तो आज हम उसी का यस। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालते हैं, और उसी के बेस पे प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, चले एक बार फिर से सभी चैट सेक्शन में लिख दीजिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। सभी बच्चे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मैम घष्ट क्षेत्रफल बताना है। यस, घनाभ का। सूत्र तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे टू कौन लिखेगा आगे? टू तो आपने मल्टीप्लाई करा ही नहीं सभी के साथ। गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड। हम्म, ये प्रॉपर लिखना है। क्या होगा? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी के बेसिस पर। क्वेश्चन आपके सामने है। यस, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक घनाभ है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन आपको पता है 8, 5 और 4 है। तो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेंट करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन शायद पहले भी था। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक वैल्यू चेंज कर दीजिए। तो आप कीजिए 25 रुपए के हिसाब से पेंट करना है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 25 के हिसाब से? सभी बच्चे आंसर भी फोर सेक्शन में करेंगे, सॉल्व कीजिए और आंसर फोर सेक्शन में दीजिए। और एक ऑप्शन लिख लीजिए इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन चेंज कर लीजिए, 4600। और एक ऑप्शन कर लीजिए 3100। ठीक है, ऑप्शंस मैंने चेंज कर दिए हैं, बी और सी। सभी इसी हिसाब से अपना आंसर सॉल्व करेंगे। मैम मैम वो आगे वाला मैम कैमरा कैसे दिखाया जाता है? बेटा, जो भी आपका फोन है ना, उसमें कैमरे वाला ऑप्शन जो आ रहा होगा, ठीक है, उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैम आवाज ही नहीं आ रही। ऊपर, बेटा उसमें ऑप्शन आता है, ऊपर आता है कैमरे का सबसे ऊपर फ्लिप का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ पे वॉइस का भी बना हुआ है। ठीक है, आवाज का एक साइन बना हुआ है, और उसके बगल में कैमरे का आ रहा होगा सबसे ऊपर। यस, ठीक है।
दिखाइए। ठीक है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी से उत्तर होल सेक्शन में। वेरी गुड। 7 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है 9 में से। लास्ट के 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स लेफ्ट। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सभी को पता है, ये होता है। यहाँ पे आपने क्या किया होगा, सबकी वैल्यूज पुट कर दी होंगी, है ना। वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर दी होंगी। लेंथ है कितनी, 8। ब्रेथ है 5। 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, है ना। क्या किया होगा, ऐड कर दिया होगा 32, तो 30 और 60 को ऐड किया होगा 92, ये होगा 184 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर 25 रुपीज का है, तो 184 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे लगेंगे। 184 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से। क्या आएगा आंसर, 4600 रुपीज। ऑप्शन बी सही उत्तर है। यस।
क्लियर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, बस यहाँ पे 25 की जगह 10 था, मैंने भी चेंज करवा दिया। बी ऑप्शन सही है, 4,600 रुपए। सभी को समझ में आ गई क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। नोट डाउन भी कर लिया सभी ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, आज का नया टॉपिक है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम कितने फेसेस लेंगे? कितने फेसेस लेते थे लेटरल सरफेस एरिया में? नंबर ऑफ फेसेस। जैसे टोटल सरफेस एरिया में हमने 6 के 6 फेस लिए थे ना, फॉर्मूला मैम निकाल 6। के। इसमें कितने लेंगे? 6 लेंगे इसमें भी? यस मैम। नहीं, मैंने डिफरेंस बताया था आपको लेटरल एंड टोटल में, पार्श्व और कुल में डिफरेंस बताया था पिछली क्लास में। किसी को भी याद नहीं है कितने फेस लेंगे हम इसमें? अगर इसमें भी 6 फेस लेंगे तो इसमें और टोटल में अंतर क्या रह जाएगा? 12 मैम। 12 तो फेस ही नहीं होते, फेस तो 6 ही होते हैं। ज्यादा नहीं ले सकते, जब फेस 6 है तो 12 कहाँ से आ जाएगा? बताइए। 8। अभी तो मैंने बोला कि फेस ही 6 है, तो 8 कहाँ से आ जाएगा? किसी को भी याद नहीं है? मैम 5। बेटा कुछ भी बोल रहे हो। 4, किसी को भी याद नहीं है? 4 फेसेस लेते थे मैम 4। यस, 4 फेसेस लेते थे हम। मैंने आपसे बोला था ना कि लेटरल का मतलब होता है कि हम ऊपर और नीचे, छत और फ्लोर को हटा देते हैं। सिर्फ 4 दीवारें, 4 दीवारें ही हमारा पार्श्व कहलाता है। याद आया सभी को? यस मैम। फिर ऐसे भूलना नहीं है ना, पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था और आप भूल गए। ठीक है, तो 4 फेसेस का निकलेगा। दैट मीन्स अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे 5वें नंबर वाले को ऊपरी फलक और निचले फलक दोनों को क्या करना पड़ेगा? हटा देना पड़ेगा, है ना? तभी तो आएगा। मतलब मुझे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये फेसेस लेने हैं। और सेम पहले की तरह ही होगा टोटल में, जैसे किया था। इस बार सिर्फ 4 फेसेस का लेना है, तो चारों को जोड़ देना है। यहाँ जोड़ लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फेस। पहला फेस कितना दे रखा है? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दूसरा लंबाई गुणा ऊंचाई। तीसरा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। और चौथा लंबाई गुणा ऊंचाई। b इंटू एच 2 बार है, ट्वाइस ऑफ b इंटू एच लिख दोगे, प्लस l इंटू एच 2 बार है, 2 गुना l इंटू एच का। 2 कॉमन ले लोगे, b इंटू एच प्लस l इंटू एच। एक और चीज आपको यहाँ पे कॉमन दिख रही होगी सभी में, एक जैसी, क्या है? हाइट है दोनों में, तो मैं हाइट भी बाहर ले सकती हूँ, है ना? तो 2 गुणा हाइट, अंदर क्या बचेगा? b प्लस l। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2l प्लस b इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया मेरा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। सेम वही प्रोसीजर है, बस इस बार करना क्या है? 6 की जगह 4 फेसेस को जोड़ना है, बिल्कुल पहले की तरह। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय। यस, मेन है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रख लो और फॉर्मूला लिख भी लो, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी पे बेस्ड। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ है, वो मल्टीप्लाई मत कर देना। आपसे पहले वाली क्लास के बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, एडिशन है ये।
मल्टीप्लाई यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये देखिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, लेंथ आपको दे रखी है, ब्रेथ आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है। बस पुट कर दीजिए फॉर्मूले में तीनों चीजें। याद रखना लेंथ प्लस ब्रेथ है वो गुणा नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, प्लस है वो बीच में। एक बच्चे ने आंसर दिया है, वो गलत है, शायद उसने बहुत जल्दीबाजी में आंसर दिया है। तो आराम से कैलकुलेट करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, 2 मिनट आपको दिए जाते हैं, है ना। बेटा प्रॉपर दिखाओ, आपका आंसर शो नहीं हो रहा। यस, हाँ सही है। फाइनल आंसर क्या आया आपका? वैल्यू तो सही पुट करिए, आंसर क्या आया है, आंसर दिखाओ। आंसर कितना है? यस, वेरी गुड, एकदम सही है, करेक्ट, करेक्ट आंसर। और स्क्वायर ही लगाया ना यूनिट में। अभी सिर्फ 2 बच्चों के आंसर ठीक आए हैं 5 में से। वेरी गुड, अब 6 बच्चों के उत्तर सही हो गए, बहुत बढ़िया। हम्म, लास्ट की 10 सेकेंड्स और है। 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, 10 सेकेंड का समय और है। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। हम्म, वेरी गुड, सही है। तो आपको पता है लेटरल या कर्व्ड एक ही बात है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 15। चौड़ाई कितनी है? 10 गुणा हाइट है 20। आपने पहले ऐड कर दिया होगा, 25 आया गुणा 20। 25 को 2 से करोगे 50 आएगा गुणा 20। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1000, 1000 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। तो काफी मैक्सिमम बच्चों का उसका उत्तर एकदम ठीक ही था कि उन्होंने ऑप्शन डी ही टिक लगाया है। पर जिन बच्चों ने ऑप्शन डी पे टिक नहीं लगाया, कितने बच्चों ने? 5 बच्चों ने। उन 5 बच्चों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ उन्होंने गड़बड़ करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक बेसिकली। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन?
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. नोट डाउन भी कर लीजिए साथ के साथ, तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार आपको पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी काउंट सरफेस एरिया गिवन है, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट निकालनी है. हाइट क्या होगी? इसके लेटरल सरफेस एरिया है ये, लेंथ है 3, ब्रेथ है 2. जी मैम. होल सेक्शन में. पांच बच्चों ने आंसर कर दिया पर सही किसी का नहीं है, गलत है. ठीक है, अब दो बच्चों का उत्तर ठीक है. वेरी गुड. दिखाइए क्वेश्चन. नहीं, ये आपने, ठीक है. 3 और 2 को जोड़ोगे 6 आएगा क्या? मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो. ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट. 20 सेकेंड बचे हैं और अभी तक 10 में से सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर ठीक है.
यस, अब एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है। हम्म, ठीक है बेटा। आप चलिए 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, क्या होगा। देखते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 10 बराबर 2 गुणा लंबाई है 3, चौड़ाई है 2, ऊंचाई है जो आपने निकालनी है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा गुणा h, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 गुणा हाइट। हाइट कितनी आ जाएगी, ये इस तरफ जाके 10 से भाग हो जाएगा, 10/10 1। हाइट आ जाएगी 1 मीटर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। यस, 1 मीटर है। चैट सेक्शन में सभी बच्चे सही उत्तर देते हैं, पोल सेक्शन में सभी बच्चे गलत उत्तर देते हैं ज्यादातर। पोल में इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 5 बच्चों ने सही किया था 12 में से। समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, Yes, क्योंकि ma'am. अभी काफी बच्चों ने गलत किया है ये। एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दूंगी इससे, पर तरीका यही है। ठीक है। Okay, ma'am. इस बार आपको ये मान दिया है 19200 मीटर स्क्वायर, लेंथ है 80, ब्रेथ है 40, ऊंचाई निकाली। चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा इसका, ठीक है। चैट सेक्शन में उत्तर देंगे सभी बच्चे। दो मिनट का टाइम है, आराम से सॉल्व कीजिए। फास्ट, जल्दीबाजी में कोई नहीं करेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। सेम पहले जैसा ही है, वैल्यूज चेंज है। मैम क्वेश्चन देखना।
आंसर क्या लिखा है बेटा, ये क्लियर नहीं दिख रहा। 320? यस मैम। नहीं, गलत है। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, कहीं मिस्टेक करी है। काफी बच्चों को आप सही आने लग गया है। ठीक है। हाँ ठीक है, सॉल्व भी कीजिए इसे आके। मैम आप 80 लिखा है आपने? यस मैम। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो काफी सारे बच्चों का उत्तर ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगाया होगा, वैल्यूज पुट करी होंगी सेम इसी तरीके से जैसे पहले किया था। की जगह आपने 19200 लिखा होगा। ठीक है, लेंथ है 80, ब्रेथ है 40, मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, फिर आपने क्या किया होगा, दोनों को ऐड करा होगा, 120 आया होगा, है ना। देन आपने इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी होगी, तो 240 आया होगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कैसा आएगा, जब ये उस तरफ डिवाइड हो जाएगा। 19200 डिवाइडेड बाई 240। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे जो चीजें कट रही हैं। जैसे 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 0 का 0। हाइट आ जाएगी 80 मीटर। यस, तो काफी सारे बच्चों का 80 उत्तर आया है। ठीक है, ज्यादातर मतलब जिनने चैट सेक्शन में आंसर दिया सभी ने 80 ही लिखा है। सभी को क्लियर है? इस तरह की ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे आप। Yes, ma'am. मैम गुड। यस मैम। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बस एक ऑप्शन चेंज कर दीजिए, 74 कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, और आपसे बोला गया है कि आपको प्लास्टिक का डब्बा है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है, प्लास्टिक की शीट की मोटाई को नहीं देखना है और उसे ऊपर से खुला भी रखना है। मतलब कि नीचे से तो बंद है, डब्बा कैसा होता है, ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है। अगर ऊपर से खुला है नीचे से बंद है, मुझे उत्तर बताओ। क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने फेसेस का फॉर्मूला लगेगा। ऊपर से खुला है, सिर्फ सिर्फ ऊपर से खुला है डब्बा, और मैम 5। यस, घनाभ की शेप में, क्यूबॉइडल शेप है। बाकी बच्चे बताइए, 5 6 या 4, कितने फेसेस होंगे इसमें अगर ये सिर्फ ऊपर से खुला है तो। बताइए, चैट सेक्शन में बताइए कितने फेसेस होंगे। सोचिए, सिर्फ उसने बोला है सिर्फ ऊपर से खुला है ये। 5। वेरी गुड। 5 है तो क्या आपके पास 5 फेसेस का कोई फॉर्मूला है? नहीं। या तो मेरे पास 6 फेसेस वाला फॉर्मूला है या 4 फेसेस वाला फॉर्मूला है। 5 फेसेस का फॉर्मूला कैसे बनेगा?
कोई बता सकता मैम है माइनस कर देंगे। किस में से क्या माइनस करोगे? लेंथ में से ब्रेथ। बताइए, ट्राई कीजिए, कोई क्या माइनस करोगे? माइनस करोगे, जोड़ोगे, तो क्या करोगे? नहीं पता किसी को? इसमें हम दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस का भी और प्लस का भी। तो मुझे प्लस वाला ज्यादा सही लगा, क्योंकि इसमें हम क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी। तो आप कर्व सरफेस एरिया में अगर नीचे वाला जो बेस है, ये बेस जो है इसका इसका सूत्र क्या लगाओगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये तो चार चार दीवारों के लिए हो गया। अब पांचवी के लिए क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि वो पांचवी जो है नीचे का बेस, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो सूत्र आपका बन जाएगा ये। इसी में आपने वैल्यू पुट करनी है, इस वाले में। सभी को समझ में आ गया कि मैंने ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि चार फेसेस में एक जोड़ दोगे तो आपका सूत्र बन जाएगा, है ना। ऊपर से खुला हुआ है ये, में ऊपर वाला नहीं लेंगे हम। सभी को समझ में आया ये फॉर्मूला जो अभी बनाया है? यस मैम। बस आपको बस वैल्यूज पुट कर देनी है इसमें, और आंसर 4 सेक्शन में करना है। मैम देखना। हाँ, करेक्ट है, वेरी गुड। वेरी गुड, 9 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। 9 के 9 बच्चों का उत्तर ठीक है इसका एकदम। यस, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड बेटा, सभी को आ गई क्वेश्चन। चलिए 10 सेकेंड्स और हैं। मैम मेरा 94 आ रहा आंसर है। नहीं बेटा, 94 तो नहीं आएगा आंसर। कुछ गड़बड़ करी होगी, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो रही होगी। ठीक है,
चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, हम इसे सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है, फॉर्मूला ये है, वैल्यूज आपने पुट कर दी होंगी। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3, 5 गुणा 4, ऐड किया होगा 9 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4, कितना आया होगा 18 मल्टीप्लाई 3 20, 18 3 जा 54 प्लस 20 74 वर्ग मीटर। 74 आएगा, हाँ ऑप्शन बी सही है। अच्छा इसमें एक और चीज है, क्या मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे कोई और सूत्र भी लग सकता था, इसको हम किसी और तरीके से भी निकाल सकते थे? क्या किसी बच्चे को समझ में आया कौन सा वो तरीका रहा होगा जिससे हम इसे निकाल सकते हैं? कोई और सा तरीका, कोई और सा फॉर्मूला? कोई भी बच्चे से थोड़ा सा सोचिए जरा। मैंने ऐड करके निकाला है, क्या मैं इसे सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकती हूँ, घटा के निकाल सकती हूँ? सोचिए। मैम स्क्वायर कर दे LB। हाँ जी, मैम LB स्क्वायर कर दे। नहीं मतलब क्या घटाऊंगी, किस में से क्या घटाऊंगी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। सोचिए जरा। देखो अगर मैं इसी को सेम क्या कर देती, टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं लंबाई गुणा चौड़ाई घटा दूं तो भी तो आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेस, इसमें से मैंने नीचे वाला फेस माइनस कर दिया 1, कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। मीन्स मैं दोनों तरीके से निकाल सकती हूँ, पर मैंने दूसरा ऑप्ट इसलिए किया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी है। सभी को समझ में आया? हम दोनों लगा सकते हैं, माइनस करके सरफेस एरिया से, ऐड करके कर्व सरफेस एरिया से। आया समझ? मैम अच्छा कहाँ से आया? 6 मतलब टोटल सरफेस एरिया के 6 फेस होते हैं ना, वो मैंने ऐसे लिखा है। ओके मैम। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस मैम। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब मुझे बताओ क्यूब का जो हर फेस है, 6 फलक है, फलक की जो शेप है वो कौन सी शेप की होती है? वर्ग। वर्ग की, वर्गाकार होती है ना, स्क्वायर शेप होती है। अब यहाँ पे एरिया की बात कर रही है, मतलब कि स्क्वायर का एरिया लगेगा हर फेस पे। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड इनटू साइड। मैम 6 स्क्वायर। यस, वो बनेगा कैसे वो देखो, भुजा गुणा भुजा होता है ना, साइड इंटू साइड, या भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं। तो सोचिए जरा, हर शेप अगर वर्ग के आकार की है, हर का एरिया भुजा गुणा भुजा, यहाँ भुजा हम ए लेंगे क्योंकि आपको पता है कि क्यूब के, घन के सारे जो किनारे हैं वो बराबर होते हैं, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर होती है। 6 के 6 फेस पे आप ए स्क्वायर लगा देंगे। अब ए स्क्वायर को कितनी बार जोड़ना है आपने? 6 बार। 6 बार। 6 बार तो आ जाएगा 6a स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका बहुत इजी है फॉर्मूला डिराइव करना। 6 फेस है, हर फेस का एरिया ए स्क्वायर, 6 से गुणा कर दोगे 6a स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये आप लेट के क्लास ले रहे हो क्या? क्लास तो बैठ के ली जाती है ना? नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला कॉपी में। और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसमें आपसे बोला गया है कि घन का एज दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और आपसे बोला गया है
इसका, यस, हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है। सभी बच्चे इसका उत्तर होल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। यस, दिखाइए क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। सात में से 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं आपके पास। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD। डी। चलो देखते हैं। तो फॉर्मूला आपने लगा दिया होगा, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी देर की है, मतलब भुजा किनारा बोलेंगे यहाँ पे, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, याद होना चाहिए। 6 को 100 से गुणा करेंगे, 600 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आएगा। ऑप्शन डी। डी नहीं है बेटा, बी ऑप्शन सही है रोहित, ऑप्शन बी सही है। माय मिस्टेक मैम, मैंने गलती कर दी थी। हाँ, कोई बात नहीं। चलो, इसी के बेसिस में ना एक और क्वेश्चन देते हो, इसमें आपको पॉइंट वाला करना होगा, ठीक है। इस बार जो एज दे रखा है वो आपको दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है घनाभ का। ये चैट सेक्शन में आंसर करना है इसका। यस, 12.5, 12.5। बेटा 12.5 है, 12.5। ये किनारा दे रखा है, जैसे पहला प्रश्न है ना किनारा, वैसे ये किनारा है घन का, ठीक है। 12.5 इंटू 12.5 25 तो नहीं आएगा, गलत किया है, इसलिए मैंने डेसिमल वाला दिया था आपको।
75 वर्ग मैम। 75 वर्ग। 12.5 को 12.5 से 75 तो नहीं आएगा, गलत कर रहे हो। 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे क्या? 75 मतलब क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करके? आप यहीं गड़बड़ कर रहे हो स्क्वायर निकालने में ही। मैम रुक जाओ। यस। एक 156 पॉइंट मैम और 25 सेंटीमीटर मैम। यस 156.25 बोलोगे, पूरा नंबर नहीं बोलते डेसिमल के बाद। ठीक है मैम। अब इसको 6 से गुणा भी तो करोगे। अभी करता मैम। हाँ चलो, सही आंसर्स आने लग गए हैं चैट सेक्शन में बच्चों के। 56 बट कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बेटा, थोड़ा अलग आया है। 935.7। 5 आएगा मैम बाद में। 937.5। हाँ 937.5 है, ना कि 935.7, उल्टा कर दिया। 0.5 बाद में है, 7 पहले है। वेरी गुड। अब ठीक है, बढ़िया। मैम एक पोल सेक्शन वाला क्वेश्चन और पूछ लो। बेटा पोल सेक्शन में इसलिए नहीं पूछा मैंने क्योंकि पोल सेक्शन में वाला क्वेश्चन था नहीं, ठीक है? तो चैट सेक्शन में ही करो उस वाले का। नहीं मैम, एक क्वेश्चन इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेना। बेटा पोल सेक्शन वाले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है ना मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे पूछा था। ठीक है चलो, फॉर्मूला लगाया होगा आपने। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा 12.5 का स्क्वायर। आपने यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना 12.5 की 2 से। मैम ऐसे ही किया था मैंने। हाँ तो ये गड़बड़ तो करते हैं। ऐसे है, अगर आपको ऐसे दिक्कत होती तो इसे 2 बार लिख लो ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 6 गुणा 12.5 मल्टीप्लाई 12.5 आएगा तो 56.25। अब इसको गुणा कर दोगे आप 6 से, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, किसी बच्चे को डेसिमल की मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है क्या? नो मैम।